हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांनी धमकी दिली आहे की आम्ही मिरवणूक जाऊन देणार नाही, काढून देणार नाही. आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. हिंदुस्तानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर क्या पाकिस्तानात? बाला साहेब ठाकरे के जिस दहाड़ते अंदाज ने उन्हें प्रशंसकों के बीच महाराष्ट्र का शेर बनाया, क्या उनकी विरासत संभाल रहे उद्धव अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार, आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा, मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे. प्रेमाने आलिंगन द्याल, आम्ही प्रेमाने आलिंगन देऊ. पण जर पाठीतवार कराल तर वाघ नका कशी दिसतात, काढता येतात, हे एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे. तो हात आम्ही जागेवर ठेवणार नाही. चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच उद्धव ठाकरे अब हर कीमत पर बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और इसके लिए वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से समझौता करने को भी तैयार हैं. मुंबई में शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उन्होंने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार गुट जिसे चाहे सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दे, वो उसे समर्थन देंगे. बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार, आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा, मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे. फक्त जागेवरनं मारामाऱ्या करू नका. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. दिलचस्प है कि 2019 में उद्धव ने सीएम पद को ही नाक का सवाल बना लिया था और इसी सीएम पद के लालच में एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी में बगावत की. लेकिन अब उद्धव पद नहीं सम्मान चाहते हैं तो वजह साफ है. पहली वजह ये कि उन्हें मालूम है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जितना बढ़ेगी वो उद्धव का वोट शेयर करेगी. और दूसरी वजह ये कि महाराष्ट्र चुनाव उद्धव के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जहां उन्हें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का साथ देते हुए सबसे ज्यादा सीट हासिल करके दिखाना है. आने वाले विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के करियर के सबसे बड़ा चुनाव माने जा सकते हैं और ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक इम्तिहान भी हो सकता है. अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में एक खुद की सीनियरिटी सुपीरियरिटी प्रूव करने के लिए उद्धव ठाकरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी पड़ेगी. तो क्या उद्धव ठाकरे की सियासी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पहली बार ठाकरे सरनेम की इज्जत दांव पर लगी है? वैसे महाराष्ट्र में जिस ठाकरे सरनेम को बाला साहेब ने ताकत का पर्यायवाची बना दिया था, उस सरनेम की अपनी अलग और दिलचस्प कहानी है. दरअसल बाला साहेब के पिता केशव सीताराम का सरनेम पनवेलकर था. वो ब्रिटिश साहित्यकार विलियम मेकपीस थैकरे के इतने बड़े फैन थे कि उनका सरनेम ही अपना लिया. लेकिन थैकरे सरनेम मराठी और हिंदी में धीरे धीरे ठाकरे हो गया और जब बाल ठाकरे स्कूल पहुंचे तो उनका उपनाम ठाकरे ही लिख दिया गया. इसी ठाकरे उपनाम की सम्मान की लड़ाई अब उद्धव लड़ रहे हैं, क्योंकि बाला साहेब के रहते हुए ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने उनकी ना सुनी हो या उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश हुई हो. लेकिन बाला साहेब के जाते ही हालात बदल गए, क्योंकि जिस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पीएम पद के लिए हुआ, तब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को पहले सूचित किया था और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनके अध्यक्ष रहते हुए ही 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. राजनाथ जी तब अध्यक्ष थे तो उन्होंने रिश्ता बनाए रखा था अच्छी तरीके से और मैंने उनको केंद्र में सरकार बनने के बाद विनती भी की थी. मैंने कहा राजनाथ जी आप कृपा कर महाराष्ट्र के चुनाव होते समय तक आप अध्यक्ष बने रहे. एक खबर आई थी कि दिल्ली से यहाँ संदेश आया है कि मुंबई में सेना का जो एक अपना स्थान है उसको कमजोर करो. पता नहीं सच्चाई है या नहीं है. आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, उनके अंदर की बात जो चल रही थी वो आई थी. ठीक. फिर
अमित जी का भाषण कोल्हापुर में हुआ कि अगली सरकार भाजपा की होगी, हमारी चर्चा चल रही थी या चालू भी नहीं हुई थी तब। बहरहाल 2014 से 2024 आते आते गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उद्धव की शिवसेना टूट चुकी है और उद्धव खुले तौर पर विपक्ष के उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जिसने 2024 में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाई। इतना ही नहीं, अब संकेतों में एक दूसरे पर आरोप लगाने की कहानी भी खत्म हो चुकी है। बीजेपी और उद्धव दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन के तौर पर आमने सामने हैं। उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने। हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी से अलग होकर उद्धव की ताकत में कमी आई है, तो बीजेपी भी सूबे में कुछ कमजोर हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 10 और उद्धव की शिवसेना को 9 सीटें मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 लोकसभा सीटें जीती थीं। लेकिन अभी इम्तिहान विधानसभा का है। इस इम्तिहान में एक तरफ उद्धव को बीजेपी से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना से भी उन्हें पार पाना होगा, जिसे अभी असली शिवसेना का दर्जा मिला हुआ है। जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये असली शिवसेना लगती है, और जो चुनकर गए विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, 42 या 44 जो विधायक हैं, उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो वर्किंग स्टाइल थी वो अच्छी नहीं थी, वो लोगों के काम नहीं होते थे। बहरहाल 64 साल के उद्धव ठाकरे अब बेटे आदित्य के साथ इस जंग में उतरने जा रहे हैं, जिसमें कामयाबी मिली तो कहानी का हर मोड़ वो निर्धारित करेंगे, लेकिन अगर नाकामी मिली तो सिर पर क्लाइमैक्स का खतरा मंडराने लगेगा। मोदींनी स्वतः सभेमध्ये सांगितले, या प्रज्वल रेवंडे आज तक ब्यूरो।